हैं कि आल्दो एज स्टेज MYCN का स्टेटस और प्लोइडी है ना वो यूज़ की जाती है क्लिनिकली फॉर असाइनिंग द प्रोग्नोस्टिकेशन। मैनी अदर एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर एबरेशन भी आइडेंटिफाई हुई हैं जो कि प्रोग्नोस्टिक बियरिंग रखती हैं या फिर पोटेंशियल कैंडिडेट है फॉर टारगेटेड थेरेपी। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन TRKA अ हाई एफिनिटी रिसेप्टर है नर्व ग्रोथ फैक्टर के लिए जो कि इंडिकेटिव है ऑफ डिफरेंशिएशन टुवर्ड द सिंपैथेटिक गैंग्लिया लीनिएज एसोसिएटेड होता है विद फेवरेबल प्रोग्नोसिस। ओवरऑल बिसाइड्स द MYCN एम्प्लीफिकेशन एंड ALK म्यूटेशन जो कि लेस देन 10% है, डिनोवो जो न्यूरोब्लास्टोमा है उनको फ्यू रिकरेंट हॉटस्पॉट म्यूटेशंस हैं। हाउएवर अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रिलैप्स्ड न्यूरोब्लास्टोमास की लेस देन 75% को म्यूटेशन होती है रास मैप काइनेज सिग्नलिंग पाथवे में जो सजेस्ट करती हैं रिलैप्स ट्यूमर माइट बी टारगेटेड विद थेरेपीज अगेंस्ट दीज ऑन्कोजेनिक पाथवे। बच्चे जो यंगर होते हैं 2 ईयर्स के उससे भी विद न्यूरोब्लास्टोमा जनरली प्रेजेंट करते हैं विथ प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन जो रिजल्ट करता है फ्रॉम एब्डोमिनल मैस फीवर और वेट लॉस की वजह से। इन द ओल्डर चिल्ड्रन न्यूरोब्लास्टोमा अननोटिस रहते हैं अंटिल मेटास्टेसिस हेपेटोमेगाली करवाए एसाइटिस कराए बोन पेन। न्यूरोब्लास्टोमास मेटास्टेसाइज कर सकते हैं वाइडली थ्रू द हेमाटोजीनस एंड लिम्फेटिक सिस्टम पार्टिकुलरली लिवर लंग्स बोन्स और बोन मैरो में। न्यूनेट्स में डाइसेमिनेटेड न्यूरोब्लास्टोमा मैनिफेस्ट करते हैं विथ मल्टीपल कुटेनियस मेटास्टेसिस जो एसोसिएटेड होती है डीप ब्लू डिस्कलरेशन स्किन को देती है अर्निंग द रादर अनफॉर्चुनेट मोनिकर ऑफ ब्लूबेरी मफिन बेबी। अबाउट 90% जो न्यूरोब्लास्टोमास होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन वो प्रोड्यूस करते हैं कैटिकोलामीन जो कि सिमिलर है टू द कैटिकोलामीन जो कि फियोक्रोमोसाइटोमास के साथ एसोसिएटेड होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर दैट इज़ के एलिवेटेड उनका ब्लड लेवल होता है कैटिकोलामीन्स का और उनका यूरिन लेवल कैटिकोलामीन मेटाबोलाइट्स का जैसे कि वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड एंड होमोवेनिलिक एसिड। डिस्पाइट एलिबरेशन कैटिकोलामीन्स की हाइपरटेंशन मोस्ट मच लेस फ्रीक्वेंट होती है इस तरह के न्यूरोप्लाज्म में देन विद द फियोक्रोमोसाइटोमा। हमने कंप्लीट किया समरी देखिए हमने न्यूरोब्लास्टोमा पढ़ा। न्यूरोब्लास्टोमा और रिलेटेड ट्यूमर अराइज करते हैं न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव्ड सेल्स से सिंपैथेटिक गैंग्लिया में और एड्रिनल मेडुला में। फिर हमने कहा न्यूरोब्लास्टोमा अनडिफरेंशिएटेड होते हैं जबकि गैंग्लियो न्यूरोब्लास्टोमा और गैंग्लियो न्यूरोमास डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एविडेंस डिफरेंशिएशन का यानी कि श्वान सेल स्ट्रोमा और गैंग्लियन सेल। होमर राइट सूडोसेट्स जो है हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक होता है न्यूरोब्लास्टोमास में। फिर हमने कहा एज स्टेज MYCN एम्प्लीफिकेशन और प्लोइडी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फीचर्स है। हमने कहा चिल्ड्रन जो कि 18 मंथ से यंगर होते हैं उनको बेटर प्रोग्नोसिस होती है देन द ओल्डर चिल्ड्रन। फिर हमने कहा जबकि चिल्ड्रन विद हायर स्टेज ट्यूमर या फिर MYCN एम्प्लीफिकेशन फेयर वोर्स। हाई फ्रीक्वेंसी रिलैप्स न्यूरोब्लास्टोमा का उनको म्यूटेशन होती है रास मैप काइनेज पाथवे में। लास्ट में हमने कहा कि न्यूरोब्लास्टोमा सिक्रेट करते हैं कैटिकोलामीन जिनके मेटाबोलाइट यानी VMA और HBA स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं पेशेंट्स में। अब हम आ जाते हैं डिटेल में रेटाइनोब्लास्टोमा पे। देखिए रेटाइनोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राओक्यूलर मैलिग्नेंसी है बच्चों में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक रेटाइनोब्लास्टोमा की डिस्कस हुई प्रीवियसली। अप्रोक्सीमेटली 40% ट्यूमर्स एसोसिएटेड होते हैं जर्म लाइन म्यूटेशंस के साथ इन द RB जीन। कौन सा जीन? RB जीन। और इसीलिए ये हेरिटेबल होते हैं। रिमेनिंग जो 60% ट्यूमर है वो स्पोरेडिकली डेवलप होते हैं और इनको सोमेटिक RB जीन म्यूटेशंस होती हैं और इस वाले को जर्म लाइन 40%, 60% होमेटिक। फैमिली केसेस जो ना टिपिकली एसोसिएटेड होते हैं विद डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल ट्यूमर जो कि बायलेटरल होते हैं आल्दो दे मे बी यूनिफोकल या फिर यूनिलेटरल। सारे स्पोरेडिक नॉन हेरिटेबल ट्यूमर यूनिलेटरल होते हैं और यूनिफोकल होते हैं। पेशेंट विद फेमिलियल रेटाइनोब्लास्टोमा are also at increased risk for development of the osteosarcoma and the other soft tissue tumor. मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। रेटाइनोब्लास्टोमा टेंड टू बी नोडुलर मैसेस यूजुअली पोस्टीरियर रेटाइना में ऑफन विद द सैटेलाइट सीडिंग। फिगर देखिए इसमें रेटाइनोब्लास्टोमा दिखाया गया है। ए फिगर में पुअरली कोहेसिव ट्यूमर है इन द रेटाइना इज सीन abutting द ऑप्टिक नर्व। इस वाले फिगर में हाई पावर व्यू है शो कर रहा है फ्लेक्सनर विंटर स्टेनर रोजेट्स ये एंड न्यूमरस माइटोटिक फिगर्स।
ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अनडिफरेंशिएटेड एरिया इस तरह के ट्यूमर के फाउंड हुए टू बी कंपोज ऑफ द स्मॉल राउंड सेल्स विद द लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, हाइपरक्रोमेटिक, और उनका स्कांड साइटोप्लाज्म होता है जो रिजेंबल करता है अनडिफरेंशिएटेड रेटाइनोब्लास्ट को। डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं विथ मैनी रेटाइनोब्लास्टोमा। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इनमें है फ्लेक्सनर विंटर स्टेनर रोजेट्स, जो हमने फिगर में देखा। ये स्ट्रक्चर इस तरह के कंसिस्ट करते हैं क्लस्टर ऑफ क्यूबॉइडल या फिर शॉर्ट कॉलमनार सेल्स का, जो अरेंज होते हैं अराउंड अ सेंट्रल लुमेन, इन कॉन्ट्रास्ट विद द सूडो रोजेट्स ऑफ द न्यूरोब्लास्टोमा जिनमें सेंट्रल लुमेन नहीं होता, इनमें होगा। न्यूक्लियर इनमें डिस्प्लेस होता है अवे फ्रॉम द लुमेन विच बाय लाइट माइक्रोस्कोपी अपीयर होता है टू हैव अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो रिजेंबल करती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को ऑफ द रेटाइना। ट्यूमर सेल्स डायसेमिनेट कर सकते हैं बियॉन्ड द आई थ्रू द ऑप्टिक नर्व या फिर सब एरेक्नोइड स्पेस में। मोस्ट कॉमन साइट डिस्टल मेटास्टेसिस का उसमें CNS है, डिस्टल बोन्स हैं और लिम्फ नोड। फिर है क्लिनिकल फीचर। देखिए प्रेजेंटिंग फाइंडिंग इंक्लूड करती है, उनमें पुअर विजन होगी, उनको स्ट्रेबिस्मस होगा, वाइटिश ह्यू होगा प्यूपिल में, कैट आई रिफ्लेक्स कहते हैं उसको, और पेन और टेंडरनेस होगी आई में। मीडियन एज एट प्रेजेंटेशन इज़ 2 years। आलो ट्यूमर प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम पे। अनट्रीटेड ट्यूमर यूजुअली फैटल होते हैं, लेकिन जब ट्रीटेड किए जाते हैं कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से या फिर लोकली एडवांस ट्यूमर में इन्यूक्लिएशन, सर्वाइवल इज़ द रूल। एज नोटेड अर्लियर, कुछ ट्यूमर स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस कर जाते हैं और पेशेंट विद फैमिली रेटाइनोब्लास्टोमा ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओस्टियोसार्कोमा या फिर अदर सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में भी आता है, विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमास को कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है किडनी का बच्चों में, विथ मोस्ट केसेस जो होते हैं 2 से 5 साल की उम्र में। ये ट्यूमर इलिस्ट्रेट करता है सेवरल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाइल्डहुड ट्यूमर का। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन एंड इंक्रीज रिस्क ट्यूमर का, द हिस्टोलॉजिक सिमिलैरिटी बिटवीन द ट्यूमर एंड डेवलपिंग ऑर्गन, एंड फाइनली रिमार्केबल सक्सेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्डहुड ट्यूमर। हर ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हुआ है फॉलोइंग डिस्कशन में। 3 ग्रुप हैं कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन के जो एसोसिएट हुए हैं विथ एन इंक्रीज रिस्क फॉर द विल्म्स ट्यूमर। ये हैं वैगर सिंड्रोम, WAGR सिंड्रोम यानी विल्म्स ट्यूमर, एनाइराइडिया, जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज एंड मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा है डेनीज ड्रैश सिंड्रोम DDS एंड बैक विथ वैडमैन सिंड्रोम BWS। Of the patient with the Weger syndrome, approximately 1 in the 3 will go on to develop this tumor. Another group of patients, those with so-called Denny's-Dash syndrome, उनको even higher risk होता है approximately 90% Wilms tumors का। Patient with the Weger syndrome, as the name indicate, उनको Wilms tumor होता है एनिराइडिया, जेनेटल एब्नॉर्मलिटी और मेंटल रिटार्डेशन। DD syndrome जो है ना वो कैरेक्टराइज होता है गोनेडल डिसजेनेसिस के साथ एंड अर्ली ऑनसेट न्यूरोपैथी का, जो लीड करता है टू द रीनल फेलियर। दोनों ये कंडीशन एसोसिएटेड होती है विद एब्नॉर्मलिटी ऑफ द विल्म्स ट्यूमर WT1 जीन, जो लोकेटेड होता है 11p13 पे। नेचर जेनेटिक एबरेशन की डिफर करती है। हाउएवर पेशेंट विद द वैगर सिंड्रोम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं लॉस ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, यानी उनमें डिलीशंस होती हैं WT1 की, जबकि पर्सन विद द DDS हार्बर करते हैं डोमिनेंट नेगेटिव इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन WT1 में। तो देखिए ये फ़र्क है। तो ये जो है डोमिनेट नेगेटिव इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है उनको WT1 में, जो इंटरफियर करती है विद द फंक्शन ऑफ द नॉर्मल WT1 प्रोटीन मेड फ्रॉम द अदर WT1 एलील। WT1 क्रिटिकल होता है टू द नॉर्मल रीनल एंड गोनेडल डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्टिवेशन एक कॉपी इस जीन की रिजल्ट करेगी जेनेटो यूरिनरी एब्नॉर्मलिटी ह्यूमंस में। थर्ड ग्रुप पेशेंट जो कि हैं विद बैक विथ वेडमैन सिंड्रोम BWS से ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विल्म्स ट्यूमर। ये पेशेंट एग्जिबिट करते हैं इनलार्जमेंट इंडिविजुअल बॉडी ऑर्गन की, जैसे कि टंग, किडनी या लिवर की, या इंटायर बॉडी सेगमेंट्स की, जैसे कि हेमी हाइपरट्रॉफी, इनलार्जमेंट एड्रीनल कॉर्टिकल सेल्स की, एड्रीनोसाइटोमेगैली कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर है। BWS जो है ना वो एग्जाम्पल है ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का।
जेनेटिक लोकस इन्वॉल्व होता है जो इन पेशेंट में वो बैंड P15.5 ऑफ द क्रोमोसोम 11 होता है डिस्टल टू द WT1 लोकस, उसके नीचे। आल्दो ये लोकस जिसको WT2 कहा जाता है फॉर द सेकंड विल्म्स ट्यूमर लोकस, द जीन इन्वॉल्व हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। ये रीजन कंटेन करता है एट लीस्ट 10 जीन जो कि नॉर्मली एक्सप्रेस होते हैं फ्रॉम ओनली वन ऑफ द 2 पेरेंटल एलील्स विथ transcriptional silencing of the other parental homologue by the methylation of the promoter region located upstream of the transcription site. Of all candidate WT2 genes, imprinting abnormality insulin like growth factor 2 की strongest relationship है to the tumor predisposition in the person with the BWS. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 नॉर्मली एक्सप्रेस होता है सोलली फ्रॉम द पैटर्नल अलील, जबकि मैटरनल अलील इम्प्रिंट होता है। कुछ विम्स ट्यूमर्स में लॉस इम्प्रिंटिंग का दैट इज के री एक्सप्रेशन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 का बाय द मैटरनल अलील डिमोन्स्ट्रेट होता है, लीड करता है टू द ओवर एक्सप्रेशन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 प्रोटीन की, जो कि पोस्टुलेट होता है टू रिजल्ट इन बोथ द ऑर्गन इनलार्जमेंट एंड ट्यूमेरोजेनेसिस। थस ये एसोसिएशन सजेस्ट करती हैं कि कुछ केसेस में कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन में एंड ट्यूमर्स रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटेड मैनिफेस्टेशन जेनेटिक लेजन्स की अफेक्टिंग अ सिंगल जीन या फिर क्लोजली लिंक्ड जीन्स। इन एडिशन टू द विम्स ट्यूमर, पेशेंट विद द BWS भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हेपेटोब्लास्टोमा, एड्रीनोकोर्टिकल ट्यूमर, रैप्डोमायोसार्कोमा एंड पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स। In contrast to the syndromic Wilms tumor, molecular abnormalities underlying sporadic यानी कि नॉन सिंड्रोमिक ट्यूमर्स की जो कि अकाउंट करती है 90% ऑफ द केसेस ओवरऑल इन द चिल्ड्रन, वो ओनली रिसेंटली इलूसिडेट हुए हैं। कुछ इनमें एसोसिएटेड हुए हैं विद स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिक फीचर जो डिस्क्राइब हुए हैं लेटर। फॉर एग्जांपल गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जीन जो इनकोड करता है बीटा कैटिनिन को डेमोन्स्ट्रेट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 10% स्पोरेडिक विल्म्स ट्यूमर में। अदर रिकरेंट म्यूटेशन होती हैं जीन्स में जो इनकोड करते हैं प्रोटीन्स को जो इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो RNA प्रोसेसिंग में, ड्रोशा, DGCR8 एंड DICER1 में। ये देखे गए 15 to 20% विम्स ट्यूमर में विथ प्रीडोमिनेंटली ब्लास्टेमल हिस्टोलॉजी, जो हम बाद में देखेंगे। ये पोस्टुलेट हुआ है कि एब्रेशन माइक्रो RNA प्रोसेसिंग में लीड करती है टू रिड्यूस लेवल ऑफ मैनी मच्योर माइक्रो RNA, इन पार्टिकुलर इन द माइक्रो RNA 200 फैमिली जो कि इन्वॉल्व होती है मीजेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द रीनल मॉर्फोजेनेसिस। लैक मीजेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन में लाइकली है लीड करेगा टू परसिस्टेंट ब्लास्टेमल रेस्ट इन द किडनी जो इवॉल्व होता है इनटू द विम्स ट्यूमर। फाइनली ट्यूमर विद TP53 म्यूटेशन में इन्वॉल्व होती है विद स्पेशली पुअर प्रोग्नोसिस और उनको भी डिस्टिंक्टिव एनाप्लास्टिक हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस होती है जो कि हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसकी मोर्फोलॉजी देखिए विम्स ट्यूमर टिपिकली लार्ज सॉलिटरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10% आइदर बायलेटरल होते हैं या मल्टी सेंट्रिक होते हैं एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस के वक्त। ऑन कट सेक्शन ट्यूमर सॉफ्ट होगा, होमोजेनस होगा, टैन टू ग्रे होगा, ओकेजनल फोकाई ऑफ हेमरेज, सिस्टिक डीजेनरेशन होगी और उसमें नेक्रोसिस होगी। फिगर में देखें 7.36 में विम्स ट्यूमर है इन द लोअर पोल ऑफ द किडनी विद द कैरेक्टरिस्टिक टैन टू ग्रे कलर एंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड इसके मार्जिन्स हैं। ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन विम्स ट्यूमर ना कैरेक्टराइज होता है बाय रिकॉग्नाइजेबल अटेम्प्ट्स टू रिकैप्चुलेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नेफ्रोजेनेसिस। देखिए क्लासिक जो ट्राइफेजिक कॉम्बिनेशन है ब्लास्टेमल, स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल टाइप्स का वो ऑब्जर्व हुआ है मोस्ट लेजन्स में, आल्दो परसेंटेज हर कंपोनेंट की वेरिएबल है। ए फिगर देखिए इसमें विम्स ट्यूमर है विद द टाइटली पैक्ड ब्लू सेल जो कंसिस्टेंट है विद द ब्लास्टेमल कंपोनेंट और इंटरस्पर्स्ड प्रिमिटिव टिब्यूल्स हैं, रिप्रेजेंट कर रही है एपिथेलियल कंपोनेंट को। ठीक है, इस फिगर में इस तरह से गौर से देखें। और जो बी फिगर है इसमें ना फोकल एनाप्लेजिया है वॉज प्रेजेंट इन द अदर एरिया विद इन द विम्स ट्यूमर, कैरेक्टराइज हुई है बाय द सेल्स विद द हाइपरक्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एंड एन एबनॉर्मल माइटोसिस सेंटर फील्ड, प्रीडोमिनेंस ब्लास्टेमल मॉर्फोलॉजी की और डिफ्यूज एनाप्लेजिया एसोसिएटेड है विद द स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर लेजन्स। ये फिगर देखें, ठीक है।
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सॉरी ये लाइन हमने पढ़ ली, तो हम ये देख लेते, ठीक है। शीट्स स्मॉल ब्लू सेल्स की विथ फ्यू डिस्टिंक्टिव फीचर्स कैरेक्टराइज कर रही हैं ब्लास्टीमल कंपोनेंट को। एपिथेलियल डिफरेंशिएशन यूजुअली ले रही है फ्रॉम द फॉर्म अबॉर्टिव ट्यूब्यूल या ग्लोमेरुलाई। स्ट्रोमल सेल हमने देखा ए फिगर में यूजुअली फाइब्रोसाइटिक है या मिक्सोइड है नेचर में, आल्दो स्केलेटल मसल डिफरेंशिएशन नॉट कॉमन। अप्रोक्सीमेटली 5% ट्यूमर कंटेन कर रहे हैं फोकाई एनाप्लेजिया का सेल्स विद द लार्ज हाइपरक्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लिया विद एबनॉर्मल माइटोसिस, जो हमने बी फिगर में देखा। प्रेजेंस एनाप्लेजिया की को रिलेट कर रही है विद द प्रेजेंस ऑफ द एक्वायर्ड TP53 म्यूटेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ द रेजिस्टेंस टू द कीमोथेरेपी। पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ द एनाप्लास्टिक सेल्स विद इन द प्राइमरी ट्यूमर फोकल वर्सेज डिफ्यूज हैज़ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द प्रोग्नोसिस। देखिए नेफ्रोजेनिक रेस्ट्स जो है ना वो प्यूटेटिव प्रिकर्सर लेजन्स हैं फॉर द विल्म्स ट्यूमर एंड आर समटाइम प्रेजेंट इन द रीनल पैरेन्काइमा एडजेसेंट टू द ट्यूमर। नेफ्रोजेनिक रेस्ट को स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस होता है फ्रॉम एक्सपेंसाइल मैसेस जो रिजेंबल करते हैं विल्म्स ट्यूमर को, हाइपर प्लास्टिक रेस्ट टू स्क्लेरोटिक रेस्ट जो कंसिस्ट करते हैं प्रीडोमिनेटली फाइब्रस टिश्यू का विथ ओकेजनली एडमिक्स्ड इमेच्योर ट्यूब्यूल या ग्लोमेरुलाई। ये इंपॉर्टेंट है टू डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस नेफ्रोजेनिक रेस्ट की इन द रीसेक्टेड स्पेसिमेन, क्योंकि ये पेशेंट जो है ना ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विल्म्स ट्यूमर इन द कॉन्ट्रालेटरल किडनी में। अब हम पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल कोर्स। देखिए पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट करते हैं विद द पाल्पेबल एब्डोमिनल मैस होता है उनको, जो कि एक्सटेंड करता है अक्रॉस द मिडलाइन एंड डाउन इनटू द पेल्विस में। लेस ओपन प्रेजेंटिंग फीचर में फीवर होता है उनको, एब्डोमिनल पेन होता है, हेमेटूरिया होता है और ओकेजनली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एज अ रिजल्ट प्रेशर फ्रॉम द ट्यूमर की वजह से। प्रोग्नोसिस विल्म्स ट्यूमर की बहुत अच्छी होती है और एक्सीलेंट रिजल्ट ऑब्टेन हुए विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेफ्रेक्टोमी और कीमोथेरेपी। एनाप्लेजिया हार्बिंगर है ऑफ एडवर्स प्रोग्नोसिस, लेकिन इट इज़ ऑफ डिफ्यूज़ ओनली इफ इट इज़ डिफ्यूज। अगर एनाप्लेजिया फोकल है और कन्फाइन है विद इन द रीसेक्टेड नेफ्रेक्टोमी तो मतलब स्पेसिमेन द आउटकम इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर द ट्यूमर विदाउट एविडेंस ऑफ द एनाप्लेजिया। हम समरी देखते हैं, हमने विल्म्स ट्यूमर पढ़ा। विल्म्स ट्यूमर मोस्ट कॉमन रीनल न्यूप्लाज्म में चाइल्डहुड का हमने कहा पेशेंट विथ 3 सिंड्रोम ज़्यादा रिस्क पे होते हैं विल्म्स ट्यूमर के लिए, जिनको डेनीस ड्रैश या फिर बैक विथ विडमैन या फिर जिनको विल्म्स ट्यूमर हो वैगर सिंड्रोम हो, यानी विल्म्स ट्यूमर एनाइरेडिया जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी और मेंटल रिटार्डेशन। तो इन 3 सिंड्रोम वाले पेशेंट को ज़्यादा चांसेस होते हैं विल्म्स ट्यूमर के। फिर हमने कहा कि वैगर सिंड्रोम और DDS एसोसिएटेड होते हैं WT1 की इनएक्टिवेशन के साथ, जबकि हमने कहा बैक विथ विडमैन जो है वो अराइज करता है थ्रू इम्प्रिंटिंग एब्नॉर्मिटी की वजह से एट द WT2 लोकस, प्रिंसिपली इन्वॉल्व करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 जीन को। फिर हमने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजिक कंपोनेंट विल्म्स ट्यूमर के इंक्लूड करता है ब्लास्टीमा, स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं, और एपिथेलियल एंड स्ट्रोमल एलिमेंट्स। फिर लास्ट में हमने कहा कि नेफ्रोजेनिक रेस्ट प्रीकर्सर लेजन्स होती हैं विल्म्स ट्यूमर के नेफ्रोजेनिक रेस्ट। अब हम आ जाते हैं न्यू टॉपिक के पे, विच इज़ द मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ द मेंडेलियन एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। देखिए इन द एरा प्रीडेटिंग द रेडी अवेलेबिलिटी मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक असे की रेंडरिंग द डायग्नोसिस ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर depended on the identification of the abnormal gene product, example the mutant hemoglobin or the abnormal metabolite, or other clinical effects such as mental retardation, example in the phenylketonuria. Several factors have since enabled the rapid expansion of the molecular diagnostic from a realm of research to an almost ubiquitous presence in both academic and commercial pathology laboratories. These include number 1 the sequencing of the human genome and the deposition of these data in a publicly available databases. Number 2 availability of the numerous off-the-shelf polymerase chain reaction PCR kit tailor made for the identification of a specific genetic disorder. Number 3 is the availability of high resolution microarrays gene chips that can interrogate both DNA and RNA on a genomic wide scale using a single platform. And finally number 4 the emergence of automated high
Throughput next generation, next gen sequencing technology. Last two advances were especially useful in the context of new research to elucidate genetic basis दोनों मेंडेलियन और कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर की. Although detailed discussion molecular diagnostic की beyond the scope है इस बुक के, कुछ better known approaches highlighted हैं in ensuing the paragraphs. Irrespective of the technique used, genetic aberration being queried can be either germline, that is कि जो present हो each and every cell of the affected person में, as with the CFTR mutation in a patient with CF, या फिर somatic, that is कि restricted हो to specific tissue types या lesions में, as with the MYCN amplification in the neuroblastoma cells. This consideration determines the nature of the sample, example the peripheral blood, lymphocytes, saliva, tumor tissue used for the assay. सबसे पहले हम देखते हैं इंडिकेशन फॉर द जेनेटिक एनालिसिस. देखिए इन जनरल इंडिकेशन फॉर द जेनेटिक एनालिसिस डिवाइड हुई है इनहेरिटेड कंडीशंस में और एक्वायर्ड कंडीशन में. विद इन इनहेरिटेड कंडीशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर की गई है एट आइदर प्रीनेटल या पोस्टनेटल स्टेजेस में. ये इन्वॉल्व करती है कन्वेंशनल साइटोजेनेटिक्स, फिश, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक या फिर कॉम्बिनेशन इन टेक्निक्स का. प्रीनेटल जेनेटिक एनालिसिस जो है ऑफर की जाती है सारे पेशेंट्स को जो कि रिस्क पे होते हैं ऑफ हैविंग द साइटोजेनेटिकली एबनॉर्मल प्रोजेनी. ये परफॉर्म की जाती है सेल्स पे जो ऑब्टेन किए जाते हैं बाय एमनियोसेंटेसिस ऑन द कोरियोनिक विलस बायोप्सी मटेरियल या फिर इंक्रीजिंग इन लिक्विड बायोप्सीज मैटरनल ब्लड में जो पेयर किया जाता है विथ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉलोइंग है. सबसे पहले कि एडवांस मैटरनल एज जो कि 34 ईयर्स से ज़्यादा है जो एसोसिएट होती है ज़्यादा रिस्क ऑफ ट्राइसोमीज के साथ. फिर है कन्फर्म्ड कैरियर स्टेटस फॉर बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन या फिर इन्वर्जन. इस तरह के केसेस में गैमेट्स अनबैलेंस हो सकते हैं तो प्रोजेनी रिस्क पे हो सकती है फॉर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. फिर है फीटल एब्नॉर्मलिटी जो ऑब्जर्व की जाती है ऑन द अल्ट्रासाउंड या फिर एन एबनॉर्मल रिजल्ट ऑन रूटीन मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग. फिर है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती है या मेंडेलियन डिसऑर्डर अफेक्ट कर रहे हैं जो प्रीवियस चाइल्ड को. इसके अलावा डिटर्मिनेशन फीटल सेक्स की व्हेन द पेशेंट या पार्टनर कंफर्म कैरियर है एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर का. पोस्टनेटल जेनेटिक एनालिसिस यूजुअली परफॉर्म की जाती है पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट्स पे. इंडिकेशन इसकी फॉलोइंग है. एक तो है मल्टीपल कंजेनाइटल एनॉमलीज में, दूसरा सस्पिशन है किसी मेटाबोलिक सिंड्रोम का या फिर कोई अनएक्सप्लेन्ड मेंटल रिटार्डेशन है या डेवलपमेंटल डिले है या सस्पेक्टेड एनिप्लॉइडी है जैसे कि डाउन सिंड्रोम के फीचर हो या फिर कोई अदर सिंड्रोमिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो जैसे डिलीशन या इन्वर्जेंस हो या सस्पेक्टेड मोनोजेनिक डिजीज़ हो वेदर प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड और अननोन. एक्वायर्ड जेनेटिक अल्ट्रेशन जैसे कि सोमेटिक म्यूटेशंस इन द कैंसर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ लार्ज फोकस एरिया इन molecular diagnostic laboratories, especially with the advent of targeted therapies. Although single gene test म्यूटेशन EGFR की या फिर BRAF की एम्प्लीफिकेशन HER2 HER2 की यूज़ की गई हैं फॉर अ वाइल टू inform the treatment decisions. The advent of the cost-effective next-generation sequencing approaches has now allowed interrogation of large number of coding genes, often in the hundreds, as well as cancer-relevant translocation in a single assay. Clinical team typically receive a genomic report on the patient's cancer, including the potential उनकी molecular targeted treatment recommendations. Another major focus molecular diagnostic का है rapid identification infectious disease की, जैसे कि suspected tuberculosis या virulent pathogens जैसे कि Ebola using the DNA-based approaches. इन जनरल ये अप्रोचेस ने इन्होंने कट डाउन कर दिया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस फ्रॉम द वीक्स टू अ मैटर ऑफ डेज के अंदर. बिसाइड्स डी नोवो आइडेंटिफिकेशन पैथोजेंस की मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज कंट्रीब्यूट करती हैं आल्सो टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस. एग्जांपल है एक्वायर्ड म्यूटेशंस इन द इन्फ्लुएंजा वायरस जो रेंडर करती है उनको रेजिस्टेंट टू द एंटीवायरल्स एंड टू द मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट एफिकेसी यूजिंग द assay फॉर वायरल लोड इन द ब्लड. सिमिलर पैरामीटर मेजरिंग एफिकेसी थेरेपी की और इमरजेंस रेजिस्टेंस की वाइडली यूज़ की गई है इन द कैंसर पेशेंट्स. क्योंकि रैपिड एडवांसेस इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की वजह से टर्म जैसे कि पर्सनलाइज्ड थेरेपी एंड प्रिसीजन मेडिसिन इंक्रीजिंगली यूज़ की गई है टू इंडिकेट द थेरेपी tailored to the need of the individual patient. It is hoped that such expectation will be met in the foreseeable future.
We will now discuss some of the common approaches used in the molecular diagnostic laboratories for the assessment of the inherited and acquired indication. सबसे पहले देखते हैं molecular diagnosis of the copy number abnormality. देखिए एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वेरियस डिजीज जो है वो हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉपी नंबर एबनॉर्मलिटी एट द लेवल ऑफ इंटायर क्रोमोसोम ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोमल सेगमेंट्स 22q11 डिलीशन सिंड्रोम या फिर सब माइक्रोस्कोपिक इंट्राजेनिक डिलीशन वैगर सिंड्रोम. ठीक है. कैरियोटाइप एनालिसिस क्रोमोसोम्स की बाय द जी बैंडिंग रिमेन्स द क्लासिक अप्रोच फॉर आइडेंटिफाइंग द चेंजेस इन द at the chromosomal level. However, as might be expected, the resolution with this technique is fairly low. To identify the subchromosomal alteration, both focused analysis of the chromosomal region by FISH and global genomic approaches such as the comparative genomic hybridization (CGH) are commonly used. फिर है फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. देखिए फिश जो है ना FISH फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन ये DNA प्रोब यूज़ करती है जो रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंसेस स्पेसिफिक टू द क्रोमोसोमल रीजन्स ऑफ ग्रेटर देन 100 किलो बेसिस इन साइज. ये डिफाइन करता है लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन विथ दिस टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रोमोसोमल चेंजेस. इस तरह के प्रोब लेबल हुए हैं विद फ्लोरोसेंट डाइज और ये अप्लाई हुए हैं टू द मेटाफेज स्प्रेड्स या इंटरफेज न्यूक्लियाई. प्रोब हाइब्रिडाइजेस to its complementary sequence on the chromosome and thus labels the specific chromosomal region that can then be visualized under a fluorescence microscope. Ability fish to circumvent the need for dividing cells is invaluable when a rapid diagnosis is warranted. Example, in a critically ill infant suspected of having an underlying genetic disorder. इस तरह की एनालिसिस परफॉर्म की जाती है प्रीनेटल सैंपल्स पे. एग्जाम्पल जो सेल्स जो एम्नियोसेंटेसिस से ऑब्टेन हो, कोरियनिक विलिस बायोप्सी या अम्बिलाइकल कॉर्ड के ब्लड से, पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट से एंड इवन आर्काइवल टिश्यू सेक्शन से. फिश यूज़ की जाती है फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूमेरिक एबनॉर्मली क्रोमोसोम की यानी एनिप्लॉइडी को. 7.38A में देखें, इसमें हम देखते हैं फिश है ए फेज में इंटरफेज दिखाया गया है न्यूक्लियस का फ्रॉम अ मेल पेशेंट विद सस्पेक्टेड ट्राइसोमी 18. 3 डिफरेंट फ्लोरोसेंट प्रोब हैं जो यूज़ किए गए हैं फिश कॉकटेल में. ये हमने पहले भी फिगर डिस्कस कर चुके हैं.